Good morning, student. This is Vash Khan. Today, our topic is the throne of justice. What is the meaning of throne? Throne का मतलब क्या होता है? Throne का मतलब होता है राजा के निर्णय लेने की जो सीट होती, जो जगह होती है, जो चेयर होती है, उसको हम बोलते हैं throne. The whole chapter revolve around cowherd, king, Garudas and throne. जो पूरा जो चैप्टर है, जो एंटायर चैप्टर है, वो कहाँ रिवोल्व हो रहा है, कहाँ इर्द गिर्द घूम रहा है? काउहर्ड, किंग, गरुदास और थ्रॉन में. ओके, नाउ व्हाट मीनिंग? माउंट, नॉल, पिल, हिप, टीला. काउहर्ड मतलब पीपल हु टेक केयर ऑफ काउहर्ड एंड अदर कैटल, चरवाहा. काउहर्ड का मतलब होता है जो ऐसा व्यक्ति जो जो जानवरों की हिफाजत करता हो या उनकी देखभाल करता हो, उससे हम बोलते हैं चरवाहा. ट्रायल, ट्रायल मतलब होता है मॉनिटरिंग, स्क्रीनिंग, जांच करना. थ्रॉन मतलब होता है किंग्स जजमेंट सिट. सॉलन, सॉलन का मतलब होता है सीरियस, अम्यूज, इंटरटेन. कार्विंग, एनग्रेविंग, नक्काशी. क्रूएल, ब्रूटल. courage, adventure, daring, anxious, comfortless, flutter, fleeter, assemble, compile, gather, rustling, swish. Okay. Scene number 1, a village scene. An open space with a row of stones arranged in a special way. एक ओपन जगह, एक खुली जगह में जो स्टोन्स थे, जो पत्थर थे, एक स्पेशल तरीके से अरेंज थे. किस तरीके से अरेंज थे? लुक, at one end there is a raised mound with look like a throne. जो था वो माउंड, जो टीला था वो थ्रॉन की तरह था. जो पत्थर का जो टीला था, जो माउंट था, वो थ्रॉन की तरह था. थ्रॉन मीन्स एक राजा की सीट की तरह दिखाई दे. इट हैज अ सिमिलर टॉन अरेंज अराउंड इट, इज अ स्मॉलर स्टोन्स अरेंज अराउंड इट. और छोटे 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 जो टीले, जो स्टोन्स थे, जो पत्थर थे, उसके इर्द गिर्द जमे हुए थे, अरेंज थे. Some village cowherds are grazing their cows on the grass that grows upon the ruins. और जो कुछ काउहर्ड्स थे वो अपनी गाय को चराने लेके आए थे. फर्स्ट काउहर्ड, नोटिस द लार्ज माउंट, फ्रेंड्स लुक हाउ दिस स्टोन्स आर अरेंज. पहला काउहर्ड जो रहता है वो बोलता है देखो दोस्तों ये कुछ किस तरह दिखाई दे रहा है, ये जो स्टोन्स है ये कुछ किस तरह दिखाई दे रहा है, देखो इसको गौर करो. सेकेंड काउहर्ड, जो सेकेंड जो काउहर्ड रहता है, यस एंड डू यू सी द माउंट हियर, व्हाट कुड इट बी. और जो सेकेंड काउहर्ड रहता है वो बोलता है हाँ, डू यू सी द माउंट हियर, क्या तुम इस माउंट को, इस टीले को देख रहे हो. व्हाट कुड इट बी, क्या ये हो सकता है. ऑल द काउहर्ड गैदर अराउंड द माउंट. और सारे जो काउहर्ड रहते हैं वो उस माउंट के, उस टीले के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं. थर्ड काउहर्ड, आई थिंक इट इज अ किंग जजमेंट सीट. और जो थर्ड काउहर्ड रहता है वो बोलता है मेरे ख्याल से ये जो किंग की जजमेंट सीट है. ऑल द काउहर्ड अमेज किंग जजमेंट सीट. सभी जो काउहर्ड्स रहते हैं वो अमेज, सरप्राइज हो जाते हैं राजा की जजमेंट सीट. फर्स्ट काउहर्ड, यस आई थिंक किंग सेट ऑन द थ्रॉन एंड गेव जजमेंट. और राजा जो फर्स्ट काउहर्ड रहता है वो बोलता है मेरे ख्याल से जो है ये किंग की जजमेंट सीट है, शायद इसमें राजा जी जो है इसमें बैठ के फैसला लेते होंगे, जो फर्स्ट काउहर्ड बोलता है. फोर्थ काउहर्ड बोलते हैं लेट्स हैव अ गेम, चलो गेम खेलते हैं. फिफ्थ काउहर्ड, यस यस लेट्स प्ले एट हैविंग ट्रायल. फिफ्थ काउहर्ड बोलता है चलो चलो एक ट्रायल लेते हैं. All the cowherds cheer and they feel it is going to be a fun. Third cowherd, I will sit on the mount and solve your quarrel and disagreement. I will be the judge. अब जो रहता है थर्ड काउहर्ड बोलते हैं I will sit on the mount and solve your quarrel. अब बोलते हैं कि मैं जो है, थर्ड काउहर्ड बोलते हैं मैं इस माउंट में, इस टीले में, इस थ्रॉन में बैठता हूँ और मैं तुम लोग के जो झगड़े हैं उसको मैं सॉर्ट आउट सॉल्व करूंगा और मैं राजा हूंगा. द काउहर्ड्स गैदर together and make up a quarrel. The third cowherd moves up to the mount and sits on it. As soon as he sits on the mount, he becomes serious and solemn. द अदर काउहर्ड आर जोकिंग एंड लाफिंग. अब जो रहता है, जो तीसरा जो काउहर्ड रहता है वो बिल्कुल राजा की तरह एक्ट करता है. वो राजा की तरह एक्ट करते एकदम सीरियस हो जाता है, मुझे आज अच्छे से जस्टिस करा, एकदम
राजा की तरह बिहेव करता है। थर्ड काउहर्ड स्ट्रेनली एंड प्रोसीड, और जो थर्ड काउहर्ड रहता है एकदम अपने प्रोसेस में आ जाता है, राजा की तरह एक्ट करने लग जाता है। फिफ्थ काउहर्ड, ओ किंग प्लीज सॉल्व अवर प्रॉब्लम, द फ्रेंड ऑफ माई हैज ईटन द फूड माई मदर गेव फॉर मी, नाउ आई एम हंग्री। और जो फिफ्थ काउहर्ड रहता है, राजा जी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जो मेरी मम्मा ने जो मुझे खाना दिया था वो इसने मेरा फ्रेंड ने तो खा लिया है, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे तो बहुत भूख लग रही। नाउ आई आस्क हिम टू गिव मी समथिंग टू ईट, he refused, saying that he has already eaten up the food his mother gave for him. अब वो जो रहता है क्या बोलता है, when I asked him to give me something to eat he refused, और जब मैंने उससे कहा अपने दोस्त से कि तुम मुझे कुछ अपना खान जो तुम्हारे पास है मुझे कुछ खाने दे दो, तो उसने बोला तो जो मेरी मामा ने दिया मैं तो वो भी खा लिया हूँ। ऑलरेडी ईटन अप द फूड हिज मदर गेव हिम, वो भी खा लिया। प्लीज सेटल दिस क्वारल, और ये हमारा जो हमारा क्वारल है, हमारे झगड़े को इसको सेटल कर दीजिए। गिविंग अ जजमेंट लाइक अ किंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और जो है जो काउहर्ड रहते हैं वो बिल्कुल एक राजा की तरह इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ऑल द काउहर्ड्स लाफ एट जोक, और पूरे के पूरे जो काउहर्ड रहते हैं वो उनके पर हंसते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। They are not serious at all, but the cowherd on the mount is very solemn and thoughtful. और जो रहते हैं वो बिल्कुल सीरियस रहते हैं और thoughtful, एकदम समझ बूझ के फैसला लेते हैं। He listens to the problem and thinks, और वो उन लोग की प्रॉब्लम को सुनते हैं और उनका फैसला करते हैं। Third cowherd, oh now king, well I have thought about the matter. One should never go hungry, और राजा वो बोलते हैं कि कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। So let us solve the matter of your food first and then decide the punishment for your friend. और राजा जी बोलते हैं कि पहले तो ये खाने की प्रॉब्लम को जो उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद जो तुम्हारे दोस्त की जो पनिशमेंट है उसको देखते हैं। As none of your friend have eaten their food as of yet, अभी तक अगर कोई तुम्हारा दोस्त जो है जो खाना नहीं खाया है, they will share their food with you today, वो तुम्हारे साथ आज खाना शेयर कर लेगा आज, so that you do not go hungry, तो इससे तुम क्या है तुम भूखे नहीं जा पाओगे। As for the punishment, tomorrow your friend will bring food for you as well, और कल तुम्हारा जो दोस्त है तुम्हारे लिए भी खाना लेके आ जाएगा। All the boys cheers and clap, और सारे के सारे लोग बहुत चीयर हो गए, खुश हो गए और ताली बजाने लगे। They all very happy, सब के सब खुश हो गए। All the cowards, सारे cowards क्या shouting, जोर से चिल्लाने लगे। Very fair judgment, बहुत ही प्यारा judgment, बहुत ही सही judgment. The cowherd now return to their homes. अब जो cowherd है, the cowherds अब सब अपने अपने घर चले गए। Scene number 2, the sixth cowherd. The cowherd who had eaten his friend food house. अब क्या होता है, the six cowherd, जो six cowherds रहता है, the cowherd who had eaten his friend food, मतलब कौन है, six जो छठवा जो cowherd रहता है उसी ने अपने दोस्त का जो रहता है वो फूड खाया हुआ रहता है। It is night. The cowherd and his mother and father are having a dinner. अब जो उनके माता पिता वो डिनर करते रहते हैं। मदर, हाउ वॉज योर डे टुडे, आज तुम्हारा दिन कैसे, आज का दिन तुम्हारा कैसे रहा। सिक्स काउहर्ड, वेल वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग डे, वो बोलता वेल आज हमारा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। टुडे वी प्ले अ गेम द किंग एंड द थ्रोन, आज जो हमने था एक राजा का और थ्रोन का गेम खेला। वन ऑफ आवर फ्रेंड बिकम king and sat on the throne. It was actually a man, but it is a very strange that as soon as he sat on the throne he became a serious and stern just like a king. और जो मेरा जो दोस्त था वो बिल्कुल राजा की तरह बैठा था और राजा की ही तरह निर्णय जस्टिस करा। Now he became just like a king. He even solved our problem and settled our quarrel very wisely. और उसने जो था मेरा जो दोस्त था बहुत ही बुद्धिमानी से हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा।
द पेरेंट्स स्माइल एंड आर अम्यूज, और पेरेंट्स जो होते हैं वो हंसते हैं, और अम्यूज मतलब इंटरटेनमेंट, उन मनोरंजन लगता है, इस बात को सुन के थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, उनको मनोरंजन फील होता है, इंटरटेनमेंट फील होता है. Now, the quarrel we made up was of a friend who was I eating up another friend food. Our king friend settled our quarrel very wisely. फिर वो क्वारल बताता है कि मैंने अपने दोस्त का जो था खाना खा लिया था, तो हमारा जो एक हमारे में से ही एक फ्रेंड था काउहर्ड था, जो राजा की तरह एक्ट कर रहा था, बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से, बहुत ही वाइसली जो था उसने जो है जस्टिस किया. He made sure that the friend whose food I had eaten did not hungry. He asked the other cowherd to share their food with him. As for my punishment, he ordered me to get food for the friend whose food I had eaten. The next day, we were all very surprised at the manner in which the king cowherd handled the situation. It was a very just judgment. अब वो जो थर्ड जो सिक्स्थ जो काउहर्ड रहता है वो बताता है अपने पेरेंट्स को कि मैंने अपने फ्रेंड का जो था टिफिन खा लिया था, तो मेरे फ्रेंड जो किंग था उन्होंने कहा कि तुम कल अपने जो दोस्त का जो आपने टिफिन खाया है, जो खाना खाया है, उसको आप कल लेके आएंगे. तो जब इतनी वाइसली, इतनी बुद्धिमानी तरीके से जो उसने जजमेंट किया है हमारे दोस्त ने, तो हम सब जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए उनके जजमेंट से, और बहुत ही ज्यादा हम खुश भी हो गए. द पेरेंट्स आर सरप्राइज एट द काउहर्ड विजडम, और जो पेरेंट्स थे, जो सिक्स्थ काउहर्ड के जो पेरेंट्स थे, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, अमेज्ड हो गए, और उस चरवाहे की बुद्धिमानी से कि कितना अच्छा फैसला लिया. दे रियलाइज दैट इट इज बियॉन्ड हिज ईयर, और उनको लगा कि ये जो काउहर्ड है, जो राजा, अपनी उम्र से ज्यादा अच्छा फैसला लिए. What do you think happened next? क्या हुआ आगे? Scene number 3. King's audience room. अब किंग का ऑडियंस रूम था. The king is sitting with a few ministers. जो राजा थे वो अपने कुछ मिनिस्टर्स के साथ जो थे, ये किंग्स ऑडियंस रूम है. वहां जो किंग थे वो ओपन प्लेस में थे, वो किंग अलग थे और ये किंग डिफरेंट थे. ओके. The king is sitting with a few ministers. King जो थे अपने कुछ मिनिस्टर्स के साथ बैठे हुए थे. King, I wonder if the famous throne of King Vikramaditya lies buried under the mound on which the boy sat, which he gave judgment. If the throne can make a cowherd give wise decision, want it would help me to become a better king. अब जो किंग रहते हैं वो बोलते हैं कि वो जो बच्चा है वो उस माउंट में बैठ के इतना अच्छा डिसीजन लिया, तो मतलब क्या उनको ऐसा लग रहा है किंग को कि उसका जो रीजन है, इतनी बुद्धिमानी तरीके से जो डिसीजन लिया वो किसकी वजह से, उस माउंट की वजह से लिया, उस टीले. और उस टीले के नीचे क्या रहता है, विक्रम आदित्य का थ्रोन रहता है, शायद इसी की वजह से वो इतना अच्छा डिसीजन लिया होगा. The king gets up and the king gets up and paces up and down, talking the present minister. अब जो राजा रहता है वो प्रेजेंट जो मिनिस्टर है उनके पास जाते हैं, बात करते हैं. किंग क्या कहते हैं, I have asked my men to dig up the ground and find what lies hidden there. They will soon be here. अब क्या बोलते हैं, राजा बोलता है अपने आदमियों से कहते हैं कि जो उसके नीचे खोदो क्या है और उसको जल्द से जल्द यहां लेके आओ. The sound of people talking is heard from backstage. Carefully, gently, slow. It is heavy but precious for the king. अब जो है क्या होता था, जो लोगों का साउंड आता है, लोग क्या बोलते हैं कि बहुत केयरफुली, जेंटली, बहुत ही अच्छे तरीके, स्लो, धीरे धीरे, बहुत ही ज़्यादा ये हैवी है. ठीक है, जो थ्रॉन जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी रहता है, तो पीछे से जो लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि इसको बहुत ही केयरफुली उठाओ, बहुत ही जेंटली उठाओ, धीरे से उठाओ, ऐसा लोग बोलते हैं. 5 men carrying the throne enter the stage. जो 5 लोग थे उस थ्रोन को कितने लोग उठाते, 5 लोग उठाते. A few follow them. They put the throne down and wait
फॉर द ऑर्डर द थ्रॉन इज कवर्ड विथ अ मड। अब क्या होता है, जो थ्रॉन जो रहता है वो पूरी तरीके से, क्योंकि वो जमीन में रहता है, जमीन में बड़ी दबा हुआ रहता है, तो पूरे उसको जो है वो मिट्टी से कवर्ड हो जाता है। किंग इंस्पेक्ट द ग्राउंड क्लीन एंड पॉलिश द थ्रॉन। अब राजा वो ऑर्डर देता है कि इसको साफ करो, इसको पॉलिश करो। Let the royal priest to find an auspicious date on which I shall sit on the throne of Vikram Aditya and try to solve the people's problem and conflict। और priest मतलब पुजारी जी को बोलते हैं, राजा जी बोलते हैं पुजारी जी, क्योंकि आप जो है पंडित जी कोई एक अच्छी ऑस्पिशियस डेट बताइए, एक अच्छा दिन बताइए जिस दिन मैं इस थ्रॉन पे, इस किंग की, विक्रमादित्य के थ्रॉन पे मैं बैठ सकूं। लुक क्लोजली एट द थ्रॉन अगेन। और वो करीब से जाते हैं राजा जी और उस थ्रॉन को देखते हैं। किंग व्हाट आर दिस, दे लुक लाइक अ कार्विंग। आप बोलते, किंग बोलते इसमें तो ऐसा लग रहा है कि करीब से लग, इसमें तो ऐसा लग रहा है कार्विंग मतलब इसमें नक्काशियां हुई हुई है। ऑफ कोर्स दे आर गरुदास, काउंट देम। और इसमें क्या है, गरुदास मतलब चिड़ियों का जो है ग्रुप है, बर्ड्स का ग्रुप है। काउंट देम और इसे गिनो। दे आर 24 गरुदास, आई वंडर व्हाट दे आर फॉर। और जो राजा रहते हैं बहुत ही आश्चर्य, अमेज हो जाते हैं, ये गरुदास जो है वो क्यों है, क्या है इसके पीछे रीजन, क्या पर्पस है। नाउ सी नंबर 4, क्राउड्स हैव गैदर इन द पैलेस ग्राउंड। अब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्राउड्स आ जाता है, भीड़ हो जाती है लोगों की, सब इकट्ठे हो जाते हैं। द किंग इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन एंड प्रेइंग। अब जो राजा जी रहते हैं वो थ्रोन के सामने आते हैं और प्रेयर करते हैं। ही मूव्स टूवर्ड्स द थ्रोन। अब वो थ्रोन की तरफ मूव होते। जस्ट एज ही अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, वन ऑफ द गरुदास मूव्स इट्स विंग्स। अब जो रहते हैं गरुदास जो रहता है, एक चिड़िया जो रहती है उस थ्रॉन में, वो क्या होती है, अपने विंग्स को मूव करती है। जब जैसे ही राजा जी उस थ्रॉन की तरफ मूव होते हैं तो उसमें से एक 24 में से एक गरुदास क्या होती है, अपने पंख को मूव करती है। वॉइस ऑफ गरुदा। अब गरुदा की एक वॉइस आती, वेट फर्स्ट क्वेश्चन योर सेल्फ। वो बोलती रुको और अपने से एक क्वेश्चन करो, अब खुद से एक क्वेश्चन करो। राजा को कहती है, आर यू रियली वर्दी एंड सिटिंग ऑन द वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन दिस थ्रोन। क्या आप इसके बैठने के काबिल हो, लायक हो। ओनली अ पर्सन हु हैज अ प्योर हार्ट कैन सिट ऑन दिस थ्रोन। जो व्यक्ति का सिर्फ प्योर हार्ट हो, जो दिल का साफ हो, वो ही इस थ्रोन में बैठ सकता है। द किंग स्टॉप। राजा रुक जाते हैं। वॉइस ऑफ गरुदा, पॉन्डर ऑन what I had just said. Tell me, have you ever been cruel or unjust to any living being? अब जो रहते हैं वो गरुदा बोलती है कि जो आपने कभी भी जिंदगी में कभी भी क्रूएल हुए हो या फिर अनजस्ट कभी भी हुए हैं, लोगों के साथ गैर इंसाफी कभी करे हो क्या, किसी भी मनुष्य के साथ कभी भी गैर इंसाफी करे हो क्या। द किंग थिंक्स। किंग जो है सोचने लग जाता है। किंग, I have asked the question to myself. The answer that I get tell me that I do not deserve to sit on this throne, as I have been cruel and unjust many a time for 3 days. अब राजा ने अपने आप सिर्फ क्वेश्चन करता है और राजा बोलता है, हाँ मैं तो कई बार जो है क्रूएल हुआ और अनजस्ट हुआ हूँ। तो राजा अब नहीं बैठते। For 3 days I will fast, pray and make myself worthy of this throne. अब राजा जो है फास्ट करते हैं, फास्ट उपवास रहते हैं, प्रे करते हैं ताकि मैं उस थ्रोन पे बैठने के काबिल हो जाऊं। Only then I will return। फिर उसके बाद मैं इसमें आके बैठूंगा। Do you think that the king will be able to sit on the throne? क्या आप सोचते हैं क्या राजा उस थ्रोन में बैठने के काबिल हो जाएगा। किंग ऑडियंस रूम, एवरीवन असेंबल्ड एज बिफोर। और सभी लोग पहले की तरह क्या हो जाते, इकट्ठे हो जाते। द थ्रोन इज स्टिल लाइंग इन द रूम। द थ्रोन जो रहता है वो रूम में रहता है। वो वन पर्सन फ्रॉम द क्राउड, एक व्यक्ति जो रहता है भीड़ में से बोलता है,
So many days have passed. Every time we come here, the same things happen. The king is about to sit on the throne. One of the Garudas asks the king question. The king then stop and his courage fails. कई दिनों से ये चीजें हो रही हैं कि जैसे राजा बैठने जाते हैं थ्रोन में, तो एक गरुदास फिर से कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, जिससे किंग का जो करेज जो है, साहस, वो फेल हो जाता है और वो रुक जाते हैं. He says he is still not ready and goes to fast and pray for 3 days. और क्या होता है अंत में, जो होता है इवेंचुअली, आखिरकार क्या होता है कि जो राजा रहते हैं वो फिर बोलते हैं, वो रुक जाते हैं और बोलते हैं अब मैं 3 दिन बाद फिर आऊंगा, और उपवास रहते हैं और पूजा करते हैं. ऐसी करके तो बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है. सेकेंड पर्सन फ्रॉम द क्राउड, जो तीसरा पर्सन रहता है क्राउड में से, वो कहता है दिस हैज हैपेंड 23 टाइम्स. ये जो है 23 टाइम्स हो चुका है. 23 Garudas have spoken. Now there is just one Garudas left. 23 जो गरुदास है वो क्वेश्चन कर चुके हैं, सिर्फ एक ही गरुदास बच गया. Let us see what happened today. अब देखते हैं आज क्या होता है. सिर्फ एक गरुदास बच गया, वो क्या क्वेश्चन करते हैं. All the people who have assembled look worried and sad. और जो सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं वो काफी परेशान रहते हैं और बहुत दुखी रहते हैं. The king has an anxious expression on his face. The king moves towards the throne and as expected the 24th Garudas flutter his wings and speak. अब जो है फ्लटर, जो 24 जो गरुदास रहता है वो अपने पेड़, अपने पंख को फड़फड़ाते हुए कहता है This time I am not going to ask the same question. इस बार मैं आपसे बिल्कुल भी वो वाला सेम क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. I shall only ask you. You have not understand why we asked you if you not been cruel or unjust. Yes, I have understand the cowherd was permitted to sit on the throne as he was a pure at heart and he had never been cruel or unjust. राजा को समझ आ जाता है कि मैं उतना उस काबिल नहीं था, इसलिए मुझे वहां बैठने नहीं मिला, और काउहर्ड बहुत नेक दिल इंसान थे, इसलिए उसको बैठने मिल गया. राजा को ये चीज समझ आ जाती है. As the king speaks, there is a loud rustling sound. जैसे राजा सब बोलते रहते वैसी एक बहुत ज्यादा रसलिंग साउंड की आवाज आती है. अब वो साउंड क्या रहता देखते हैं. The throne rises in the air and fly away with the Garudas holding it. अब वो क्या, तो उस थ्रॉन को लेके जो गरुदास जो है, जो बर्ड्स का ग्रुप है, वो लेके उसको उड़ जाते हैं. द क्राउड वॉचेस अमेज. और जो क्राउड्स है, जो भीड़ देख, जो वहाँ के लोगों की जो भीड़ रहती है, वो देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं, कैसे सो गरुदास लोग लेके उड़ रहे. द किंग गोज टू द स्पेस वेयर द थ्रॉन स्टूड. अब जो राजा जहाँ पे थ्रॉन को रखा गया था, वो वहाँ जाते हैं. My dear subject, you have all been witness to the happening in the past few weeks. I was not allowed to sit on the King Vikramaditya throne. The Garudas made me realize that I am not worthy of sitting on the throne. I have learnt a lesson. Just sitting on the Vikramaditya throne will not make me a wise and just ruler. It should be a wise just in all my action, whether or not I am seated on the throne of the Vikramaditya. Once again, the judgment of Vikramaditya has been wise once. अब राजा को एहसास होता है कि जो उनको बैठने नहीं दिया गया, वो भी एक विक्रमादित्य का जजमेंट था. अगर मैं उसके उतना काबिल होता तो मैं ज़रूर से बैठ पाता उस थ्रोन पे, मगर मैं काबिल नहीं था, इसलिए मैं उस राजा की सीट पे नहीं बैठ पाए. जो मैं नहीं बैठ पाई, इसमें भी विक्रमादित्य की जो है, ये उनका एक वॉइस, एक बुद्धिमानी निर्णय था. अब मैं उस काबिल नहीं था, इसलिए मैं नहीं बैठ पाया. होप आर ऑल यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. थैंक यू.